All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this side Samaria here, presenting to you all today the amazing stuff in the stock market. So ये होने वाला है गाइस सेकंड स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं आज आफ्टर सिम्फनी. तो जिन लोगों ने सिम्फनी का वीडियो नहीं देखा है गाइस, वो इस वीडियो में जाकर सिम्फनी का एनालिसिस देख सकते हैं. एंड जितने भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं गाइस, वो उनसे कृपया निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के बेल नोटिफिकेशन लिंक को एक बार प्रेस करो सो दैट यू नेवर मिस दी फ्यूचर अपडेट्स अगेन. ठीक है, तो चलो गाइस अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं. अगला स्टॉक है गांधी स्पेशल ट्यूब्स गाइस. ठीक है, तो अगेन हर गांधी पैसा देता है आपको. एनीवेज जोक्स अपार्ट, राहुल गांधी के अलावा भाई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा मैं मर जाऊंगा. पंगे नहीं ले रहा मैं. एनीवेज छोड़ो, जोक्स अपार्ट गाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ अ स्पेशल स्टॉक बिकॉज इसमें इसके नाम ही स्पेशल है, बिकॉज दिस इज गांधी स्पेशल ट्यूब्स. द रीज़न वाई आई एम पिकिंग दिस स्टॉक इज, चलो एक बार इसका मंथली का एनालिसिस आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ. सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक द स्टॉक हैज़ मेड अ हाई अराउंड 2017. उसके बाद 2019 में हाई दोबारा मारा, डबल टॉप बन गया. उसके बाद 2020 में सबको पता है कि क्या होता है. ठीक है, कोरोना आता है. उसके बाद भाई साहब इसमें वी शेप रिकवरी आती है. जय गंगा मैया, मतलब 140 से लेके स्टॉक 540-550 तक इतना परसेंट का रिटर्न दे देता है. नाउ अगेन द स्टॉक हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग. ओ भाई साहब मेरा ल क्यों लपक रहा है, कंसोलिडेटिंग फॉर सच लॉन्ग टाइम. नाउ अगेन इस स्टॉक को मैंने क्यों चूज़ किया है, बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहते हैं कि सर एक ऐसा स्टॉक बता दो जो डेट फ्री हो, जिसके ऊपर कर्जा ना हो, जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं उस कंपनी में काम करके छोड़ सकता हूँ अपना पैसा है. तो गाइज ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप ऐसे ही कर सकते हो. पर अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है. अगर आप मार्केट में आ रहे हो, चाहे आप इंट्राडे प्लेयर हो, चाहे स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे पोजिशनल कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, भाई साहब आपका पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल शुड बी कि अगर कोई भी स्टॉक मेरे अनुसार बाय साइड पे या सेल साइड पे ट्रेड अगर मेरा एग्जीक्यूट मैंने किया है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर रहा है, तो भाई साहब कहाँ पर जाकर मेरी फट जाएगी और मैं वहाँ पर उसको लॉस को बुक करना चाहता हूँ. सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड होती है. ठीक है, नाउ यहाँ पर मैंने रिस्ट रिवॉर्ड मेंटेन करके एक लगाया है चार्ट पैटर्न. यू विल बी सीइंग दिस थिंग्स. मैं सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा कैसे कर रहा हूँ मैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, मंथली का टाइम फ्रेम आपने देख लिया कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक कर्वेचर पैटर्न में बना रहा है, काम कर रहा है. एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू गो हाई. रीज़न भी क्योंकि इसका ये जो ऑल टाइम हाई था पिछला, उसने यहाँ पर लाइक इसका वैल्यू था 420 के आसपास, 420-422 के आसपास स्टॉक था. और 420 से लेके 445 तक स्टॉक का यहाँ पर एक रेंज था. ठीक है, उसके बाद इसने 2021 में उस रेंज को ब्रेक किया. एंड अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई भी स्टॉक हो, मतलब 90% ऑफ द केसेस में अगर वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो उसमें 90% चांसेस में से अगेन 90% चांसेस होती हैं कि वो दोबारा उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा. एक बार स्टॉक रिट्रेस हमेशा करता है वहाँ से, बीट फिबोनाचीज 38% लेवल, 50% और 61% लेवल, देन अगेन इट विल बी कमिंग बैक. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पर स्टॉक का ये बाइंग जोन था. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया ऑलमोस्ट पूरा एक साल 18 से 19 तक. उसके बाद 19 में एंडिंग के पाँचवें महीने में इसने फिर से ब्रेकआउट दिया. ठीक है, तो उसके बाद अगेन कोरोना आ गया एंड अगेन इट वाज अनएक्सपेक्टेड थिंग एंड एवरीथिंग केम टू द फ्लश. ठीक है, नाउ अगेन स्टॉक हैज़ बीन गिविंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न. उसके बाद फिर से यहाँ पर एक पूरा अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया. फर्स्ट पिक आया, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन का फेज आया, उसके बाद अगेन द स्टॉक इज पिकिंग अप द पेस. एंड अगेन अगर आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि स्टॉक में ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहा है. यू कैन सी दिस थिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ द स्टॉक इज एग्जैक्टली एट गाइज नेक लाइन ऑफ डब्ल्यू पैटर्न. ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्लिक मार्केट में जब भी रिकवरी आती है तो ठीक है, स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न में मोस्टली रिकवर करते हैं. मतलब यहाँ पर जिस बंदे ने बाय किया होगा, ठीक है, उसके बाद जब एक रैली आ जाएगी तो वो बंदा जिसने बाय नहीं किया होगा वो हमेशा ये बोलेगा कि भाई अभी स्टॉक यहाँ से ऊपर काफ़ी भाग गया, एक बार नीचे आएगा तो मैं लूँगा. तो आफ्टर एवरी पॉइंट द स्टॉक इज गेटिंग डिस्काउंटेड. एंड अगेन दिस इज अ रूल कि ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न कभी कभी ऐसे एग्जैक्टली उस लेवल से भागता है दोबारा, कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी बनता है कि ऊपर से ही ऐसे बना ले. तो दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न, बिकॉज जितना स्टॉक पिछली बार रिट्रेस हुआ था उतनी बार उसने इस बार नीचे आने का मौका भी नहीं दिया. और कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न मैंने ऐसे भी बनते हुए देखे हैं, मतलब जो पिछला लो होता है वो नीचे कट जाता है, फिर उसके बाद रिकवरी देता है. सो देयर इज अ एम्पल अमाउंट ऑफ, okay, sorry for the horn thing, there is some background noise is coming. Anyways, the point is guys कि W पैटर्न के बहुत सारे फर्दर पैटर्न्स होते हैं कि किस हिसाब से मार्केट में काम हो रहा है. ठीक है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन कर अपना काम करना है. एनीवेज यहाँ पर मतलब अभी हम लाइक स्टॉक में जहाँ पर एंट्री करेंगे गाइज, वहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. ठीक है,
ओके, हाउ डू वी क्लियर दिस थिंग? ओके, मैंने सब उड़ा दिया, दोबारा बनाते हैं। मैंने एक्चुअली investing.com चलाया ही नहीं है, मुझे ज़ीरोधा के याद आता है, बट अगेन आई वॉज थिंकिंग कि कुछ नया प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे ट्रेडिंग व्यू, बट आई वॉज थिंकिंग कि यार चलो ओके। एनीवेज, द पॉइंट इज़ गाइज कि इसका 420 का जो लेवल मैंने मंथली का मार्क किया था, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, 420 एंड दिस इज़ अगेन हाई यहाँ पे है 420 एंड 450 के आसपास। जब तक यहाँ पर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ पर आपका डब्ल्यू का नेकलाइन कंफर्म नहीं होगा कि वो ब्रीच हुआ है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आप करेंगे क्या, डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे गाइस। अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्टॉक जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं पे रिकवरी करता है ना, तो उसके संकेत छोटे टाइम फ्रेम आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये देखो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है। सो व्हाट इट इज़ मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज गाइज। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक बार मैं रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पर स्टॉक ने जो काम किया है गाइज, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाकर आपको दिखाऊँ, इट इज़ अ वेरी वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन गाइज। यहाँ पर अगर हम ऐसे कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका आपका अलग है, कुछ और है। तो गाइज हर एक बंदे का अपना अपना सेटअप होता है, तो मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ पसंद आए, ठीक है। मतलब मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के साथ सहमत हों, ठीक है। ऑलमोस्ट ये एक चैनल के अंदर भी चल रहा है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, द बेस्ट पॉइंट टू बाय द स्टॉक विल बी अराउंड 400, बिकॉज 400 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल, एंड आई फील कि यहाँ तक एक बार ये दोबारा टेस्टिंग कर ही लेगा, ठीक है। नाउ व्हेन आई से कि कर ही लेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेगा या उसको शिद्दत से करना ही चाहिए उस चीज़ को, बट अगेन द पॉइंट इज़ कि यहाँ से स्टॉक में टारगेट्स बड़े आने के संकेत दे रहा है। रीज़न क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ से इस पॉइंट से ऑलमोस्ट, जब ये कोरोना के टाइम से गिरा था, एक बार मैं आपको प्राइस का दिखा देता हूँ, करीबन मिनिमम अगर हम लगाकर चलें तो 250-260 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल आया था गाइस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसी चीज़ को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं 250-260 की तरफ, तो गाइस दिस इज़ व्हाट आवर टारगेट कम्स आउट टू बी, ठीक है। एंड ये मैं पोजीशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उन लोगों के लिए जिनको शांति से खाना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक में इतने % के रिटर्न अभी पॉसिबल हैं। जिस प्राइस पर अभी हैं हम 420 के आसपास, तो वहाँ से 60% की रैली अपसाइड की पोटेंशियल की पड़ी हुई है, ठीक है। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे भी, तो यहाँ पर अगर मैं मंथली के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ गाइज, यू विल बी सीइंग एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी दैट कि यहाँ पर मंथली के ऊपर से ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, कि हो सकता है स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर कुछ देर तक कंसोलिडेशन करे, फिर ऊपर जाए, एंड दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट। रीजन बीइंग, जब भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है गाइज, तो वो सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन और सबसे सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स रहते हैं। अंटिल कि एक ही बार में स्टॉक ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया, तो वो सक्सेसफुल नहीं होना था, वो पता ही है, ठीक है। मतलब 90% केसेस में ऐसा होता है, एंड देयर इज़ वन एक्सेप्शन टू दैट, दैट इज़ अदानी एंटरप्राइजेस। वो भाई साहब पता नहीं क्या बंदा है, लाइक उसके स्टॉक जिस हिसाब से लाइक स्टेरॉइड लेके काम करता है क्या वो बंदा मार्केट में। एनीवेज फॉरगेट अबाउट द जोक्स, द पॉइंट इज़ कि गाइस लाइक हर एक स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, उसका पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी अगर हम इसमें एंट्री लेंगे, तो यहाँ पर हम टारगेट मानकर चल रहे हैं 250-260 का। अभी अगर मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर देता हूँ 671 और 6, मतलब मोटा मोटा बता दूँ मैं टारगेट, तो 670 का टारगेट यहाँ पर आ जाएगा इन द कमिंग पोटेंशियल टाइम, ठीक है। अभी वो कितना समय लगेगा वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा, हो सकता है अगले 1 साल में आ जाए, हो सकता है अगले 1 से 2 साल या 3 साल भी तक भी ना आए वो टारगेट। सो बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 121, और अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 421 का चल रहा है, ठीक है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसमें ये है कि ROCE जो है कंपनी का, वो है 30% का। अभी आपको ये चीज़ पढ़कर बहुत ही दिल को सुकून मिलेगा कि कंपनी इज़ कम्प्लीटली डेट फ्री, एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 40% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसके कंपनी के आप पीयर्स में देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 8वें नंबर पे आ रही है, स्टील सेक्टर में है कंपनी अगेन। एंड अगर आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील, मतलब सभी स्टॉक्स जो हैं अभी भाग रहे हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज़ है कि कंपनी में ये जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है गाइस प्रमोटर्स का, वो कंसिस्टेंट है। प्रमोटर्स ने अभी
अपना कोई भी स्टेक बेचा नहीं है। यहाँ पर देखोगे करीबन 2019 से ही लाइक 73% ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट चल रहा है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा कम किया था, उसके बाद फिर से उन्होंने बढ़ा लिया होल्डिंग 72.99 से 73.37, फिर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज गाइस कि ऐसी बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट फ्री हो, सेकंड जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, प्लस जो आने वाले फ्यूचर टाइम पे सिक्योर थोड़ा सा उसमें रिटर्न्स बन सकते हो, ठीक है। तो ये एक उनमें से कंपनी है गाइस, गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड। द प्राइस ऑफ विच इज़ 420। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इमीडिएटली यहाँ पर टारगेट्स क्या आ सकते हैं गाइस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे कि एक बार प्राइस 400 के लेवल को टेस्ट करे, ठीक है, जो कि पोटेंशियली हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अभी चैनल में चल रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम चैनल में चल रहे हैं। यहाँ पर जब भी ये लोअर चैनल को हिट करते हैं तो यहाँ पर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऊपर हैं, तो हो सकता है कहीं पे हम एक बार इसको दोबारा टेस्ट करें, ठीक है। बट अगेन यहाँ पर हो सकता है कि कंसोलिडेशन करके एक बार झटके में ऊपर निकाल दे, तो उसकी भी मैं कुछ बता नहीं सकता। तो उस पॉइंट को हमेशा अवॉइड करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ बॉस, कि कोई भी स्टॉक अगर आपको लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में लेना है, ठीक है, जो पता ही है वो चीज़ लेनी है। अगर आपको सपोज करो 100% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी सपोजेडली 1 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे पहले तो आप अपना रिस्क कैलकुलेट करो कि यहाँ पे अगर 420 पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज होगा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लाइक इफ़ यू विल बी गोइंग टू दी कहाँ पे गया वो वाला मेरा टूल, हाँ, लॉन्ग पोजीशन। सो मैंने आपको बोला है 400 के आसपास इसका बेस्ट बाय रहेगा, ठीक है। तो 400 पे मेरा बेस्ट बाय है, मेरा स्टॉप लॉस कहीं पे मैं करीबन यहाँ पे लगाऊंगा 365 के आसपास, एंड यहाँ से मेरा पोटेंशियल जो रिटर्न आने वाला है गाइस, विच आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी 670, राइट। 670 का स्टॉक का मेरा रिटर्न था। चलो ठीक है, द रिटर्न इज 67%, वेयर एज माई लॉस इज गोइंग टू बी 10%, ठीक है। यहाँ से 1:6, 1:7 तक के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। ये है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक प्योरली, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है गाइज, मेक श्योर आपका जो प्राइस चल रहा है और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, आप उतनी ही क्वांटिटी लेना जितना आप स्टॉप लॉस सह कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपने 10 लाख रुपए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज़ नेवर द एडवाइजेबल थिंग। अभी एक आप चीज़ ये देखोगे कि 1 डे के ऊपर स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्रिटिकल जोन है, तो हो सकता है एक बार स्टॉक नीचे डिप मारे, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी चैनल का भी अपर बैंड आ रहा है। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 365 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो 370 380 से लेके 400 के बीच में अगर आपको स्टॉक कहीं पे भी मिलता है, तो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इट इन सम क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ, क्या बोलते हैं, एवरेजिंग में। सपोज करो आपको कुछ स्टॉक लेना है तो कल ही ले लेना, 420 के आसपास 10% आप क्वांटिटी ले सकते हो। लाइक से अगर आपको 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक खरीदना है, तो आप 10,000 के स्टॉक कल खरीद लो, चाहे उसका प्राइस 420 है, 430 है, 440 है, कितना भी, चाहे 400, जितना भी होगा कल खरीद लेना, ठीक है। आफ्टर दैट इफ इट कम्स डाउन टिल द टाइम इट कम्स टिल 370, ठीक है, इसको ऐड करते रहो एट एवरी 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ ऑफ ड्रॉप, ट्राई टू ऐड। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्निकल बताऊँ, ठीक है, इफ़ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बॉस ये इसका जो रेंज है छोटे टाइम फ्रेम पे, इसका ये ब्रेकआउट जोन था। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, नीचे दोबारा रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद फिर से ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका 392 का सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है एक बार ये 400 से जब यहाँ से गिरेगा तो करीबन 390 तक आ सकता है। ये 400 का जो लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कि बेस्ट बाय है। तो कुछ स्टॉक आप यहाँ पर ले लो, कुछ स्टॉक आप यहाँ पर ले लो, ठीक है। उसके बाद 40-50% या 60% तक आपने जब एक्यूमुलेट कर लिया है, जब तक ये एक बार इस लेवल के जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है 440-450 के ऊपर, तब तक इसमें फुल एंट्री मत लेना, बाकी की जो 50% आपकी बची है। एंड द मोमेंट एंड द टाइम व्हेन इट क्लोजेज अबव 450, ठीक है, यू विल बी सीइंग अ गुड अमाउंट ऑफ रैली इन दिस एज वेल। क्योंकि यहाँ पर वीकली का ये जो टाइम फ्रेम है, आपको मैंने बोला था वैसे भी 420 से लेके 440 का ये जो जोन है इसका, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है क्रिटिकल। क्योंकि लास्ट टाइम भी इसका यही जोन था जहाँ पे इसने मौत पड़ी थी इसको। अभी बस एक बार ये 450 के ऊपर सस्टेन कर ले, यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाए, फिर उसके बाद इसको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर ही सरकने वाला है, ठीक है। बट कीप श्योर एंड मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 360 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल रहे हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 670। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल अपसाइड गाइस, देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:6, 1:7 एंड देयर इज अ टोटल अपवर्ड पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 67-70%, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री एंड इट इज ऑल्सो पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 40%, ठीक है। तो मेरे को अच्छी लग रही है कंपनी, आप इसमें अपनी खुद की रिसर्च करके ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें।
अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी 73% है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो मेरे को तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मतलब एज पर द फंडामेंटल्स आर कंसर्न ऑफ कोर्स एंड द चार्ट पैटर्न्स आर कंसर्न टू। तो अगर आपके कुछ खुद के राय हो तो आप बता सकते हैं। एंड अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग हियर। यहाँ पर पहले 32%, 28%, फिर उसके बाद 40, 42, फिर 37, 38। सो दिस इज़ वट द कंपनी इज़ वर्किंग आउट, ठीक है। कंपनी अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, 30-40% तक वो एक्चुअली उसको मेंटेन कर रही है। कोरोना के टाइम में उसको देखो मार्जिन कितना कम हो गया था, 28, 29, 28, 23 तक भी चला गया था, बट अगेन कंसिस्टेंटली इट इज़ मेकिंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अप टू 30-40%। इसीलिए वो मेरे ख्याल से आपको कंपनी आपको जो आपको डिविडेंड है वो भी 40% तक का मेंटेन करके दे रही है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग अगेन, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो आपको डिविडेंड नहीं देती हैं, पर अगेन मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक में डिविडेंड के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। दिस इज़ माई ओन फैक्ट कि बॉस मैं कंपनी को एप्रिसिएशन के ऊपर देखता हूँ, ठीक है, उसकी आने वाली लाइक क्या हिसाब से काम हो सकता है। तो यहाँ पर आने को स्टॉक कल को ये 2x या 3x भी हो सकता है। आई विल नॉट बी सेइंग कि ये नहीं हो सकता, पर हर एक चीज़ का एक पॉइंट होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है कि कहाँ पे आपको वहाँ पर सोच करके काम करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर, हमने पिछली बार कैमलिन फाइनेंस के बारे में बात की थी, कैमलिन फाइन लाइफ साइंसेज, तो ये भी स्टॉक था, ये भी एक रिवर्सल स्टॉक है गाइज। हमने इसमें 100 रुपीज़ पे एंट्री बनाई थी, फिर 120 पे बनाई थी। इसके भी टारगेट्स पोटेंशियली 150, 160 के तो आने ही वाले हैं, झक मार के आएंगे, कोई इसको रोक नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद हमने एक डिया अमीन करके स्टॉक था, डायमीन्स एंड केमिकल्स, ठीक है। इसमें भी हमने एग्जैक्टली 270 to 80 के पास बोला था, और ये मतलब हर वही चीज़ है कि अगेन कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो एक महीने में हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो टाइम लगेगा उसको, पर बॉस लेना कहाँ पर है मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ। अभी आप इमीडिएटली यहाँ पे मेरे को पूछोगे, मैं बोलूँगा कि यार यहाँ पर देखो हाई मारा, उसके बाद फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर फिर से थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि ये डबल टॉप भी बना सकता है। पर अगर इसने ये देखो, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको शायद यहाँ पर कुछ पैटर्न नज़र आ जाएगा। इट इज़ मेकिंग अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर अगर ये कंसोलिडेशन करता है आने वाले 4 से 5 हफ्ते के लिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 500 से जो इसका ब्रेकआउट आएगा गाइज, धमाकेदार ब्रेकआउट आएगा, 700, 800, 1000 कुछ भी जा सकता है स्टॉक, बिकॉज यू कैन सी दिस थिंग लास्ट टाइम एज वेल, दिस थिंग सेम हैपन इन 2018। स्टॉक ने नीचे गया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से रीटेस्ट किया, एंड अगेन इट हैज़ मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। यहाँ से अगर इसका परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो भाई साहब दंग रह जाओगे, कितना परसेंटेज का रिटर्न आया है यहाँ से। अगर इसका फिर से देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न आ ही गया है, ठीक है। सो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगेन द पॉइंट इज़ मैं आपको सिर्फ इस वीडियो से ये समझाना चाहता हूँ बॉस कि कहाँ पर क्या चीज़ लेनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी रेंज का ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर इसने 319-20 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद वो लाइक कॉन्टिन्यूशन में चला गया, ठीक है। दैट इज़ वाई सेम थिंग आई एम सेइंग कि गांधी में भी एक बार कुछ और लिखा गया था ओ भाई साहब। एनीवेज, तो जैसे ही इसमें एक बार 450 के ऊपर सस्टेन करेगा गाइस, तो यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई के टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ओ भाई स्टॉक देखकर मैं खुद हंसने लग जाता हूँ। एनीवेज, कुछ कभी कभी ऐसी अतरंगी चीज़ें हो जाती हैं। तो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है गाइस, जिसको लेना है ले सकते हो। एंड दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।